स्नो में हमें प्रॉपर ड्रेसअप होना पड़ता है और स्नो के ही शूज़ पहनने पड़ते। मैं आई हूँ अभी मेरे बेटी के स्कूल में उसके पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग के लिए। आना ने पहना है विंटर ओवरऑल। नाउ वी आर रीचिंग द पीक। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के दिन आप देख सकते हो कि बाहर बहुत बर्फ़ गिरी है, इसलिए मैं आप लोगों को अपने साथ लेकर आई हूँ कि आप लोग भी देख सको कि जो एरिया होता है वो कैसा लगता है जब स्नो से पूरा ढक जाता है। इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि क्या क्या चीजें होती है जब स्नो गिरता है, जो चीजें उससे जुड़ी हुई हैं। द स्टोरी ऑफ विंटर स्पेशली ड्यूरिंग द स्नो। कल रात से स्नोफॉल हो रहा है और अभी बज रहे हैं 9। मैं जा रही हूँ मेरी बेटी के पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग के लिए। काफी स्नोफॉल हो रही है तो भी मुझे जाना पड़ रहा है क्योंकि हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं। किड्स रियली इंजॉय ड्यूरिंग द स्नो। बच्चे जो होते हैं वो काफी वेट करते हैं कि कब स्नो गिरेगा, कब उन्हें बाहर जाने को मिलेगा और कब वो स्नो एक्टिविटीज कर सकते हैं। यहाँ पे काफी स्नो एक्टिविटीज होती है जो बच्चे करते हैं, जैसे कि स्नो स्कूटर राइड कर सकते हैं, आइस स्केटिंग कर सकते हैं, स्कीइंग कर सकते हैं। सो वॉच टिल द एंड बिकॉज वी विल बी डूइंग सम स्नो एक्टिविटीज टुडे। स्नो में हमें प्रॉपर ड्रेसअप होना पड़ता है और स्नो के ही शूज पहनने पड़ते हैं जो हमें प्रॉपर ग्रिप दे सके चलने के टाइम पे। कार में भी हमें विंटर्स वाले ही टायर यूज करने पड़ते हैं जो हमें प्रॉपर ग्रिप दे रोड पे। स्नो में जो सबसे बुरी हालत होती है वो है कार्स की, क्योंकि कार्स पे जब स्नो जम जाता है तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है वो स्नो को निकालना। जैसे जैसे बर्फ गिरती रहती है वैसे वैसे स्नो क्लीनिंग का जो प्रोसेस है वो भी चालू रहता है यहाँ पे। पीपल हियर डज अ वेरी गुड जॉब ऑफ क्लीनिंग स्नो एवरी नाउ एंड देन। स्नो क्लीनिंग का जो प्रोसेस है वो अर्ली मॉर्निंग में स्टार्ट होता है, कभी कभी तो 5 भी नहीं बजे रहते हैं मॉर्निंग के, और जो गाड़ी साफ करती है उसकी आवाज भी बहुत आती है। क्लीनिंग के बाद जो सबसे लास्ट लेयर होती है आइस की बनी हुई, जो रोड्स पे रहती है और स्ट्रीट्स पे रहती है, तो उसके ऊपर छोटे छोटे स्टोन्स डाल दिए जाते हैं करके लोगों को चलने में प्रॉब्लम ना हो और उनको प्रॉपर ग्रिप मिल सके। विंटर्स खत्म होने पर ये स्टोन्स क्लीन कर दिया जाता है। मैं आई हूँ अभी मेरी बेटी के स्कूल में। इसकी बात की स्टोरी मैं कंटिन्यू करूंगी। जब हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमें जैकेट्स, कैप्स और ग्लव्स सब निकालना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो रूम के अंदर काफी गर्म होने लग जाता है। आज अनाया का सामतौल था तो इसीलिए मैं यहाँ पे आई थी। यहाँ पे जो भी पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होता है वो 1 to 1 होता है। आज अगर मैंने अटेंड नहीं किया तो मुझे दूसरा अपॉइंटमेंट दिया जाएगा वापस से, और बुलाया जाएगा कि ये टाइम पे वापस से आके अटेंड करो। The appointments here are very important. We need to attend it even if it's raining or it's snowing. It doesn't matter. इस बार स्नोफॉल काफी लेट हुई है। दिसंबर, जन और फेब में बहुत कम बर्फ गिरी है। एक और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि अगर आपके पास कार नहीं है स्नो के टाइम पे तो ग्रोसरी स्टोर से सामान लाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। मुझे यहाँ के विंटर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे विंटर्स में हमेशा अंधेरा ही रहता है और आफ्टरनून में 2:30 या 3 o'clock तक अंधेरा हो जाता है और फिर मैं कहीं बाहर नहीं जाती हूँ। फ्रेंड्स, नाउ वी हैव रीच्ड दिस प्लेस। हमने कार में से स्नो स्कूटर और स्ले निकाल दिया है। आना विल बी यूजिंग द प्लास्टिक स्ले एज शी इज स्मॉल एंड बॉयज विल बी यूजिंग द स्नो स्कूटर। अब हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ जहाँ पे बच्चे स्लाइड करेंगे। दिस प्लेस इज कॉल्ड यॉर्ट बैरियर। इट्स अ स्मॉल माउंटेन, नॉट सो बिग, बट किड्स कैन एंजॉय हियर। आना ने पहना है विंटर ओवरऑल तो उसके अंदर के कपड़े गीले नहीं होंगे, वो जितना भी स्नो में खेलेगी। मैं आना के स्नो वाले ग्लव्स लाना भूल गई तो उसने पतले वाले ग्लव्स पहने हुए हैं। अगर वेदर बहुत चिल्ड है और हमने ग्लव्स नहीं पहना है स्नो के टाइम पे तो हाथों में पेन स्टार्ट हो जाता है। और अभी ये लोग क्लाइंब करेंगे ऊपर माउंटेन और फिर वहाँ से स्लाइड करते हुए नीचे आएंगे। देख सकते हो ये लोग क्लाइंब करेंगे ऊपर माउंटेन और फिर वहाँ से स्लाइड करके नीचे आएंगे। ये जो प्लेस है ये वीकेंड्स में काफी क्राउडेड रहती है, लेकिन हम लोग आए वर्किंग डे में। बड़ा स्लाइडिंग करो, चल डरती है। हाँ आना, फिर नीचे से छोटा स्लाइडिंग करो, फिर आप अब बड़े उस पे ऊपर तक नहीं जाओ। चलो आ जाओ, आप यहीं से स्लाइडिंग कर लो। एक बार बच्चे थोड़ा एंजॉय कर ले फिर हम करेंगे हाइकिंग।
Anna is doing the sliding from the small slopes. Playing with snow is her favorite activity to do. अगर हमने उसे ध्यान नहीं दिया तो यही बर्फ वो खाने भी लग जाती है। अब हम लोग सब लोग ऊपर क्लाइंब करके जा रहे हैं और हम लोग देखना चाहते हैं कि ऊपर से नज़ारा कैसा दिखता है। ये फर्स्ट टाइम है जब मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ। बिकॉज ऑफ द स्नो वी आर नॉट एबल टू गेट अ वेरी गुड ग्रेप, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बार बार स्लाइडिंग करते हैं, स्लाइड्स करते हैं, तो फिर यहाँ की जो स्नो है वो प्रेस होती रहती है और उसके ऊपर चलते रहते हैं, तो और ज्यादा प्रेस होने की वजह से वो स्लिपरी हो जाती है। Whenever we come across a mountain, the first thing that comes to mind is how the view would be when we reach the peak. हम चल चल के इतना ऊपर आ गए हैं, ये ऊपर का व्यू है और ये है नीचे का व्यू। Now we are going to reach soon. आना ऊपर चलते चलते भी स्नो से खेल रही है और उसके ग्लव्स अभी गीले हो गए हैं। अब थोड़ी देर में उसका रोना स्टार्ट हो जाएगा। Now we are reaching the peak. You can see the view from the above is so fantastic. हमें बस अभी थोड़ा और ऊपर जाना है। We need to reach there on top of that. बस अब हम लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं। While climbing up, we are really feeling very tired. मुझे तो बहुत थकान लग गई है क्योंकि मैं usually इतना क्लाइंब नहीं करती हूँ। So we have reached the top and this is how it looks. So friends, enjoy this beautiful view. कमेंट्स करके बताना कि आप लोगों को ये व्यू कैसा लगा। हमारा पहले कोई ऐसा प्लान नहीं था कि हम लोग ये माउंटेन क्लाइंब करेंगे, ये जस्ट हमने अचानक ही बना लिया। एंड दिस इज आवर फर्स्ट हाइकिंग ट्रिप। नाउ द टाइम इज 4:30 इन द इवनिंग और आप लोग देख सकते हो कि अभी थोड़ी देर में 1 घंटे में सनसेट हो जाएगा, क्योंकि अभी मार्च स्टार्ट हो गया है तो सनराइज और सनसेट का जो टाइमिंग है वो चेंज हो गया है। नाउ वी कैन फाइनली सी सम सनलाइट ड्यूरिंग द डे, जिसके लिए हम इतना वेट करते हैं। अभी जो दिन होंगे वो थोड़े बड़े होंगे और सनलाइट हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो मैं तो काफ़ी इंजॉय करती हूँ। मेरे बच्चे वेट करते हैं कि विंटर कब आएगा और मैं वेट करती हूँ कि समर कब आएगा। एंड ऑल्सो कमेंट्स इफ यू लाइक समर और विंटर। अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। बाय द टाइम इट्स सनसेट द वेदर विल बी मोर फ्रीजिंग and the temperature will drop below -2 or -5. If you go more to the northern part of Sweden, you will find more snow there during winters. And one thing I really want to see is the northern lights, where we see the green aurora in the sky. हम अपने बच्चों को बोल रहे हैं कि स्लोली स्लोली चलने के लिए, नहीं तो फिर स्लिप होने का चांसेस है। यहाँ पे एक चीज आप लोगों ने नोटिस की होगी कि यहाँ पे ये कैबिन लिफ्ट्स भी होती हैं। जो कैबिन लिफ्ट्स होती हैं वो केबल से कनेक्टेड होती हैं और लोग उसमें ऊपर की तरफ ट्रैवल कर सकते हैं। ऊपर क्लाइंब तो हमने कर लिया, लेकिन नीचे उतरने के टाइम पे हमें ये प्रॉब्लम हो रहा है कि कहीं हम गिर ना जाए, स्लिप ना हो जाए। बच्चे काफी एंजॉय कर रहे हैं, अभी तक घर नहीं जा रहे। आना का भी रोना स्टार्ट हो गया है। सो नाउ वी आर हेडिंग बैक होम। और मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि 83% लोग जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। कमेंट्स करके बताना आप लोगों को कैसा लगा।